Hello everyone, welcome to बंसल अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आई एम विशाली और आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स डिस्कस करने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं और अपना HPTGT के मिशन का पेपर इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली केमिस्ट्री की बुक्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी केमिस्ट्री की ऐसी बुक्स हैं जिनकी हेल्प से यू कैन इजीली क्रैक द HPTGT कमीशन एग्जाम। तो हियर वी आर हैविंग सम इम्पॉर्टेंट बुक्स जिसको आप पढ़ सकते हो और इनके लिए रेफर कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बुक्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बुक्स मैंने इस वीडियो में मेंशन कर दी है। सबसे पहले आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय मॉरिसन एंड बॉयड। ये एक बेसिक बुक है। इसमें आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का सिलेबस आता है। जनरली इसमें हाइड्रोकार्बन्स है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस टाइप की जो चीजें हैं वो इसमें कवर की गई हैं। अगर मैं बोलूँ आपको बेसिक सारा ग्रेजुएशन लेवल तक की रिएक्शंस पढ़नी है, उसके लिए आप ये बुक रेफर कर सकते हो। उसके बाद इफ यू वांट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट इन डिटेल, अगर आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए या आप कॉन्सेप्ट के बहुत डीपली जाना चाहते हो, देन दीज आर टू बुक्स। ये दो ऐसी बुक्स हैं जिनमें आपको सारा सिलेबस मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एज वेल एज प्रॉपर डिटेल में। और इन दो बुक्स में बिल्कुल बेसिक से लेके हायर लेवल तक, अगर मैं बोलूँ मास्टर्स या नेट के लेवल तक का क्वालिफाई किया गया है, ये सारा कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जॉन मैकमरी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय क्लेटन। ठीक है, ये कुछ ऑथर्स के नाम भी हैं। ये दो बुक्स बहुत अच्छी हैं अगर आपको बहुत डीप नॉलेज चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट की। देन स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर करने के लिए आपको NMR, IR, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको भी कवर करना है ना। तो इसको कवर करने के लिए वी आर हैविंग इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय पाविया। पाविया की बुक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की, बहुत अच्छी है। हर चीज स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिलेटेड इसमें डिटेल में दी हुई है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर विच यू कैन प्रैक्टिस। एंड लास्ट है, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा बेसिक जानना है, लाइक हमने रिएक्शन मैकेनिज्म तो पढ़ लिए, ओके है, रिएक्शंस पढ़ ली, उनके मैकेनिज्म भी पढ़ लिए, बट स्टिल हमें डाउट है कि उसके मैकेनिज्म में एरो कहाँ से कहाँ जाएगा, कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल, या फिर अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं कहाँ पे एलिमिनेशन कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, हमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक जानना है ऑर्गेनिक का। तो उसके लिए अ वेरी बेसिक बुक और बहुत अच्छी बुक है एरो पुशिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिटरली इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से ऑर्गेनिक कि कैसे कैसे क्या होती है, व्हाट इज होमोलिटिक क्लीवेज, व्हाट इज हेट्रोलिटिक क्लीवेज, फिर उनसे कैसे इंटरमीडिएट बनते हैं, कौन कौन से इफेक्ट लगते हैं और कहाँ से रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं, एवरीथिंग बिल्कुल जीरो लेवल से बहुत डिटेल में डिस्कस की गई है। इट इज़ वेरी गुड बुक, एरो पुशिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डेनियल ई लेवी की। नंबर ऑफ बुक्स आर देयर, इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं, पर ये कुछ बुक्स हैं जिनको आप जरूर रेफर कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव, मैं सिर्फ HPTGT की बात ही नहीं करूँगी, सिर्फ आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इस लेवल के क्रैक करने के लिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये बुक्स तो रेफर कर ही सकते हैं। नेक्स्ट आर फिजिकल केमिस्ट्री बुक्स, सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक्स। सबसे पहले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय पूरी शर्मा एंड कालिया। ये एक बेसिक बुक है जिसमें आपको +1 की इनऑर्गेनिक से लेके मास्टर्स तक की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं, या मैं बोलूँ ऑल ओवर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी इसमें आपको मिल जाएगी। हर टॉपिक एक अच्छे लेवल पे क्लियर किया हुआ है। अगर आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का सिलेबस कंप्लीशन करना है, उसके लिए आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेजुएशन लेवल की इनऑर्गेनिक कंप्लीट करनी है तो सारी की सारी इनऑर्गेनिक आपको इस बुक में मिलेगी। इसके बाद हमें पता है किसी भी एग्जाम में पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की वेटेज ज़्यादा रहती है ना। तो उनके लिए वी आर हैविंग सम बुक्स। अगर आपको डीप स्टडी करना है तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए आप सर अजय कुमार जी की बुक है, उनको पढ़ सकते हो। दैट बुक इज़ अ रियली गुड बुक। और इस बुक की स्पेशलिटी क्या है,
नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। आप वहां से एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सिमिलरली सर अजय कुमार जी की एक और बुक है जिसमें से आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेफर कर सकते हैं। आपको एचपीटीजीटी में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आती है ना, तो उसके लिए और ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के लिए यू कैन रेफर टू सर अजय कुमार को। ठीक है। इसके अलावा ये तो तीन, फर्स्ट बुक ऐसी थी जिसमें आपका ग्रेजुएशन का सारा सिलेबस है। फिर पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटालिक को डिटेल में पढ़ने के लिए सर अजय कुमार की बुक्स। इसके अलावा कोई भी टॉपिक अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, डीप स्टडी करनी है या हाई लेवल की नॉलेज गेन करनी है, तो उसके लिए हमारे पास दो बुक्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय मिजलर फिशर एंड टैग। इनकी बुक बहुत अच्छी है। ये एक फॉरेन ऑथर की बुक है, हाई लेवल एडवांस्ड बुक है जिसका कंटेंट बहुत अच्छा है। सिमिलरली यू आर हैविंग श्रीवर एंड एटकिंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी एक ऐसी बुक है जिसका कंटेंट बहुत अच्छा है, बिल्कुल बेसिक से लेके मास्टर्स लेवल या मैं बोलूँ नेट के लेवल का इसमें कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है। अगर आपको डीप स्टडी करनी है और अपनी नॉलेज को एनहांस करना है तो यू कैन गो फॉर फोर्थ एंड फिफ्थ बुक। ओके, देन वी आर हैविंग लिस्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बुक्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट वही प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय पूरी शर्मा एंड पठानिया। ये बुक वो बुक है जिसको आप अपनी ग्रेजुएशन लेवल तक के लिए स्टडी कर सकते हो। अगेन जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी शर्मा कालिया में सारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा था ना, सिमिलरली फिजिकल केमिस्ट्री का +1 +2 और ग्रेजुएशन, इवन मैं बोलूँ मास्टर्स का भी लिटिल बिट, सारा सिलेबस जो कवर होगा वो इस बुक में पड़ा है। तो अगर आपको सिलेबस कंप्लीशन या कोई भी टॉपिक चाहिए तो यू कैन गो विद दैट बुक। ये बुक तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ये दो ऐसी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि आपका सारा सिलेबस है ही इसी में। इसके बाद अगर आपको कुछ डिटेल में स्टडी करना है तो फिजिकल केमिस्ट्री की ना डॉक्टर KL कपूर की बुक्स आती हैं, दैट आर वेरी वेरी गुड। एक तो उसमें कंटेंट अच्छा है, अगेन मैं बोलूँगी कंटेंट एक बहुत अच्छे लेवल का है, बहुत इजी लैंग्वेज में कंटेंट दिया हुआ है। एंड इसकी भी एडवांटेज ये है कि नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, सो यू कैन डिटेल स्टडी कर सकते हो, रीड इन वेल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर KL कपूर की बुक के ना बहुत सारे वॉल्यूम्स आते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे कुछ वॉल्यूम मेंशन किए हुए हैं। वॉल्यूम 1 में से आप गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट हो गया, ये डीपली स्टडी कर सकते हैं, इन दोनों में बहुत अच्छा दिया हुआ है। सिमिलरली अगर आपको सॉल्यूशन चैप्टर डिस्कस करना है, इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टडी करना है, फेस इक्विलिब्रियम के बारे में है ना, तो यू कैन गो विद वॉल्यूम 3। ऐसे अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग को, लाइक वो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, LCA अप्रोच, ये जो जितना भी कुछ है, ठीक है, या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करना है तो यू कैन गो विद द वॉल्यूम 4। सिमिलरली अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स की बहुत डीप में स्टडी करनी है, बहुत अच्छे से, केमिकल काइनेटिक्स अगर मैं बोलूँ +2 से लेके मास्टर्स के लेवल तक की, ऑल दिस इज गिवन इन वॉल्यूम 5। सिमिलरली अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करनी है, इवन की स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो, हालांकि आपके एग्जाम में उतना पोर्शन नहीं रहता स्टेटिस्टिकल का, बट स्टिल अगर किसी ने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए थर्मो या स्टैट भी डिस्कस करनी है ना, तो उसके लिए वॉल्यूम 5 इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक है। इवन की अगर मैं बोल रही हूँ डॉक्टर KL कपूर के जितने भी वॉल्यूम्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, कंटेंट बहुत अच्छा है और कंटेंट बहुत इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो यू कैन गो विद दैट बुक्स। एंड लास्ट है, इस सबसे भी ज़्यादा अगर आपको बहुत डीप स्टडी करनी है और अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा इन्हांस करना है तो यू कैन गो विद एटकिंस फिजिकल केमिस्ट्री। ये पीटर एटकिंस की फिजिकल केमिस्ट्री की बुक आती है। इसका कंटेंट सारा एडवांस लेवल का है, बहुत अच्छा कंटेंट है। अगर आपको डीप में नॉलेज लेनी है तो ये करना पड़ेगा। तो दीज आर सम बुक्स, लाइक ऑर्गेनिक में मॉरिसन बॉयड हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, है ना, स्पेशली तो वैसे मॉरिसन बॉयड और क्लेडन या फिर जॉन मैकमरी, जो आपको अच्छी लगे वो। मॉरिसन बॉयड तो आपको पढ़नी पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है, इसके अलावा आपकी इच्छा है जो आप पढ़ना चाहो, है ना। सिलेबस इज कवर्ड इन ऑल दिस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी शर्मा कालिया की एक बुक है जो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, देयर इज नो चॉइस।
इसके बाद जैसे जैसे आपको अपनी नॉलेज गेन करनी है या फिर जितनी ज़्यादा नॉलेज क्वेश्चंस आप एनहांस करना चाहते हो, अपना लेवल अप करना चाहते हो, अपने आप को फिक्स करना चाहते हो कि हाँ मेरे को ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही है, उसके अकॉर्डिंग आप बुक्स नेक्स्ट चूज कर सकते हो। सिमिलर इन द फिजिकल केमिस्ट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वह पूरी शर्मा पठानिया तो आपको पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए कोई चॉइस नहीं है। बाकी अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, योर चॉइस, यू कैन रेफर एनी ऑफ दिस। ठीक है, तो दीज आर सम बुक्स विच यू कैन रेफर फॉर योर एचपी टीजीटी कमीशन एग्जाम। इसके अलावा अगर आपको ये सारा कंटेंट बहुत सॉर्टेड मैनर में चाहिए या बहुत इजी लैंग्वेज में चाहिए, आप नहीं चाहते कि बार बार एक टॉपिक इस बुक से देख रहे हैं फिर उसको दूसरी बुक से देख रहे हैं फिर तीसरी बुक से देख रहे हैं, देन डिसाइड कर रहे हो किस में कंटेंट ज़्यादा मिल रहा है या किस में ईजी मिल रहा है या किस में समझ आ रहा है, तो बार बार ये सब झंझट की बजाय आपको सारा कंटेंट एक sorted मैनर में एक ही जगह पे मिले, देन यू कैन गो विद बंसल अकेडमी। आप हमारी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लासेस में प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा और इसके अलावा हर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें से हर टॉपिक अच्छी वेल नोन ऑथर की बुक से कवर किया जाता है, तो वहाँ से आप अपना कंटेंट ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।